हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट, हम ग्रामर के टॉपिक्स हैं उनको आगे बढ़ाते हुए जो फर्स्ट टॉपिक है इम्पॉर्टेंट, बहुत अच्छा टॉपिक है बिकॉज इसमें से करीब करीब 3-4 क्वेश्चन मिनिमम तो आते हैं। तो हम इसको पहले पढ़ रहे थे, बट उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी, स्टूडेंट को समझने में थोड़ी सी परेशानी हो सकती थी। तो मैंने अब अपने सेल्फ टाइप करके नोट्स मैंने क्रिएट किए हैं, ठीक है। तो अब हम उनसे पढ़ेंगे, तो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो सबसे पहला जो रूल है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये रूल सारे इंग्लिश में लिखे हुए हैं, बट मैं हिंदी में आपको समझाता जाऊंगा और साथ में एग्जाम्पल भी हम देखते चलेंगे। तो जो फर्स्ट रूल है वो है, इफ़ टू सब्जेक्ट्स आर जॉइंड बाय एंड द प्लूरल वर्ब विल बी यूज। मतलब क्या कह रहा है कि अगर दो सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, दो सब्जेक्ट आई हुई हैं और उनके बीच में एंड लगा हुआ है, तो जो वर्ब आएगी वो क्या आएगी, प्लूरल आएगी, ठीक है। देखो, ये एग्जांपल रहा। तो दो सब्जेक्ट हैं, राम हो गया और श्याम हो गया। अब दोनों के बीच में क्या आ रहा है, एंड आ रहा है। अब दोनों के बीच में एंड आ रहा है, तो यहाँ पे जो वर्ब है वो क्या रहेगी, आर रहेगी, ठीक है। राम एंड श्याम आर कमिंग। नाउ रूल नंबर 2, इफ टू और मोर देन टू nouns are adjectives are joined by and but only person or things or idea is discussed, singular verb will be used। मतलब क्या कह रहा है ये कि यदि दो एडजेक्टिव्स, जो नाउन है वो क्या है, एडजेक्टिव्स, ठीक है। इफ टू और मोर देन टू नाउन्स आर एडजेक्टिव, मतलब जो दो नाउन हैं वो क्या है, एडजेक्टिव्स हैं, दो या दो से अधिक, और उनके बीच में एंड लगा हुआ है, बट ओनली पर्सन और थिंग्स और आइडियाज इज डिस्कस, ठीक है। किसी पर्सन, किसी थिंग या किसी आइडिया के बारे में डिस्कस हो रहा है, तो उसमें क्या होगा, सिंगुलर वर्ब आएगी, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट है, माई फ्रेंड फिलोसफर, माई फ्रेंड फिलोसफर एंड गाइड हैव कम स्लोली एंड स्टडी विन द रेस, फिश एंड चिप्स इज माई फेवरेट डिश। देखो, पहला है माई फ्रेंड फिलोसफर एंड गाइड हैव कम। देखो, इसमें लिखा हुआ है माई फ्रेंड। अब जो फिलोसफर और गाइड, जो वर्ड, जो दो वर्ड्स लिखे हुए हैं ना, ये पता है किसके लिए है, ये इसी के माई फ्रेंड के लिए आए हुए हैं। तो इसमें जो हैव लिखा हुआ है ये तो है गलत, ठीक है। इसमें क्या आएगा, हैज आएगा। हैज बिल्कुल सही है। तो इसमें ध्यान रखना, ये कह रहा है मेरा फ्रेंड है जो कि फिलोसफर है और गाइड है, आ चुका है, ठीक है। तो माई फ्रेंड मेरा आ चुका है, वो क्या है, सिंगुलर वर्ब होगी। और सिंगुलर वर्ब के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, सिंगुलर मतलब सिंगुलर वर्ब, ये सिंगुलर नाउन होगा, सॉरी सिंगुलर नाउन होगा, और सिंगुलर नाउन के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे। ओके, चलो ठीक है, नेक्स्ट वाला देखते हैं हम। इसमें कुछ पॉइंट लिखा हुआ है, इफ़ टू अनकाउंटेबल नाउन आर जॉइन बाय एंड इफ़ टू डिफरेंट, ये टू है, टू कर लेना है इसको, ठीक है, टू है ये, टू डिफरेंट सब्जेक्ट्स आर डिस्कस्ड, प्लूरल वर्ब विल बी यूज। एग्जाम्पल देखते हैं। मतलब ये कह रहा है यदि टू अनकाउंटेबल नाउन आए हैं और किससे ज्वाइन हो रहे हैं, एंड से ज्वाइन हो रहे हैं, ठीक है, एंड डिफरेंट सब्जेक्ट्स आर डिस्कस्ड। टू डिफरेंट, जो सब्जेक्ट दोनों क्या है, डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, तो उसमें प्लूरल वर्ब यूज होगी। देखते हैं, पॉवर्टी एंड माइजरी कम टूगेदर। देखो, पॉवर्टी अलग चीज़ हो गई और माइजरी क्या हो गया, अलग चीज़ हो गई, ठीक है। ये दोनों क्या है, एक साथ आती हैं, इसका मतलब ये हो गया, तो इनके बीच में क्या आएगा, एंड यूज होगा, ओके। नाउ रूल नंबर थर्ड, रूल नंबर थर्ड के बारे में हम पढ़ेंगे। इसके साथ में मैं बताना चाहूँगा, यदि आप इनकी पीडीएफ लेना चाहते हैं तो जो अपना थंबनेल है, थंबनेल पे मेरा नंबर लिखा हुआ है, आप उस नंबर पर मैसेज करके और इसका पीडीएफ ले सकते हैं, ओके। तो नेक्स्ट जो है उसको हम देखते हैं, इफ़ द सब्जेक्ट इज जॉइन बाय एज वेल एज, ठीक है। ये कह रहा है यदि सब्जेक्ट एज वेल एज से जुड़ा है, विद से जुड़ा है, अलोंग विद जुड़ा है, ये हमको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। एज वेल एज हो गया, विद हो गया, अलोंग विद हो गया,
टुगेदर विद हो गया, एंड नॉट हो गया, इन एडिशन टू हो गया, बट हो गया, बिसाइड हो गया, एस्पेक्ट हो गया, रदर देन हो गया, वाई हो गया, लाइक हो गया, अनलाइक हो गया, नो लेस देन हो गया, नथिंग बट हो गया, द वर्ब विल एग्री विद, द वर्ब विल एग्री विद, एक मिनट मैं इसको थोड़ा सा इरेज करता हूँ। ये हाँ, तो इसमें क्या लिखा है, द वर्ब विल एग्री विद द फर्स्ट सब्जेक्ट। तो जो उसमें फर्स्ट सब्जेक्ट है ना, उसके अकॉर्डिंग आएगी जो वर्ब आएगी, ठीक है। जैसे फर्स्ट में लिखा हुआ है राम एज वेल हिज पेरेंट्स इज कमिंग। देखो कॉमन सेंस वाली चीज़ है इसमें। मुझे एक बात बताओ, राम एज वेल एज हिज पेरेंट्स इज कमिंग, कौन आ रहा है? सब्जेक्ट तो इसमें एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, ठीक है। सब्जेक्ट एक तो ये हो गया, हिज पेरेंट्स, एक राम हो गया। बट इसमें बात किसकी हो रही है? राम की हो रही है ना। राम क्या है? सिंगुलर है। तो राम के साथ में क्या आएगा? कमिंग आएगा। मतलब राम अपने पेरेंट्स की तरह आ रहा है, ठीक है। पेरेंट्स के साथ या पेरेंट की तरह, इस तरह से। द कैप्टन अलोंग विद द सेलर्स वॉज ड्रॉन। अब देखो द कैप्टन, जो सेंटेंस है वो किसके लिए है? द कैप्टन के लिए है। तो कैप्टन के साथ में यहाँ पे क्या आ गया? वॉज हो गया, मतलब सिंगुलर वर्ब आएगी। माई फादर अनलाइक माई अंकल्स इज वेरी स्ट्रिक्ट, ठीक है। तो इन सभी में क्या आएगा? जो ये ऊपर जो दे रखे हैं सब, ये जो जॉइन एक्शंस, जॉइन वर्ड्स दिए हुए हैं, तो इनके साथ में हम क्या यूज करेंगे? मतलब जो वर्ब आएगी वो फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी। ओके, नाउ रूल नंबर 4, if an article is placed just before the first subject, it means the person thing is the same for which two nouns are used, hence singular verb will be used। मतलब ये कह रहा है कि फर्स्ट जो सब्जेक्ट है उसके आगे क्या है? एन आर्टिकल लिखा हुआ है, मतलब कोई भी आर्टिकल लिखा हुआ है। इट मीन्स द पर्सन थिंक इज द सेम। इसका मतलब क्या हुआ कि अपन हमको लगेंगे तो दो सब्जेक्ट्स, बट वो जो दूसरा सब्जेक्ट है वो फर्स्ट सब्जेक्ट के लिए आ रहा है। चलो एग्जांपल देखते हैं इसके लिए। अ वाइट एंड ब्लैक गाउन वॉज बॉट बाय हर। देखो, सॉरी, एक मिनट। इसमें कह रहा है अ वाइट एंड ब्लैक गाउन, सब्जेक्ट क्या हुआ यहाँ पे? गाउन हुआ। तो जो वाइट एंड ब्लैक आ रहा है ना, ये किसके लिए? गाउन के लिए आ रहा है। तो गाउन क्या है? सिंगुलर है, और सिंगुलर के साथ में क्या है? वॉज यूज होगा। ओके, सेकंड एग्जांपल हम देखते हैं। चर्चिल वॉज द ग्रेट ऑरेटर एंड ग्रेट पॉलिटिशियन ऑफ हिज टाइम, ठीक है। अच्छा, इसका जो राइट है वो क्या है? चर्चिल वॉज अ ग्रेट ऑरेटर एंड पॉलिटिशियन ऑफ हिज टाइम। देखो इसमें क्या है, देखो इसमें क्या है, मैं सब बताता हूँ आपको। चर्चिल वॉज अ ग्रेट, देखो ये इसकी चर्चिल की बात हो रही है, ठीक है। अब इसमें क्या है? अ ग्रेट ऑरेटर एंड अ ग्रेट पॉलिटिशियन, तो इसमें क्या हुआ? अलग अलग हो गया, मतलब ये अलग अलग बंदे के लिए हो रहा है, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा, ठीक है। ये गलत है। और ये सेकंड, मतलब हम चर्चिल की बात कर रहे हैं, तो एक में तो वो आ गया, आर्टिकल आ गया, और दूसरे में आर्टिकल नहीं आएगा, क्योंकि ये उसी के फीचर्स हैं, ठीक है, उसी की मेरिट्स हैं। मतलब हम एक बंदे की बात कर रहे हैं। ओके, आई होप सभी की समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम जो रूल्स हैं, आज हम इसके 10 रूल्स पढ़ेंगे, और इसमें करीब 26 और 30 रूल्स हैं, तो हम इसको 3 डेज में कवर करेंगे इस पार्ट को। ओके, नेक्स्ट रूल है, चलो इसके और एग्जांपल देखते हैं। और एग्जांपल दिया हुआ है, वट इफ एन आर्टिकल, देखो नोट लिखा हुआ है, वट इफ एन आर्टिकल इज यूज बिफोर एवरी सब्जेक्ट इट इज रेफर टू द डिफरेंट। वही मैं बात कर रहा था, अगर एक ही सब्जेक्ट से आगे आर्टिकल दिया हुआ है, इसका मतलब क्या हो गया कि वो उसी सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। सब्जेक्ट सिंगुलर है।
लेकिन सभी जितने भी सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं सभी के लिए आगे अलग अलग आर्टिकल दिया हुआ है। एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे ये एग्जाम्पल है, द डायरेक्टर एंड द प्रोड्यूसर हैव कम। अब देखो, ये डायरेक्टर के बारे में बात नहीं हो रही है, दो बंदे हैं, ये डायरेक्टर भी और एक प्रोड्यूसर भी है, मतलब दो बंदे आ रहे हैं। तो दो बंदे क्या हो गया, मोर देन वन हो गया, सिंगुलर नहीं है, इसलिए इसमें क्या आएगा, हैव आएगी। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। अगर यहाँ पे ये दा नहीं होता, ठीक है, यहाँ पे ये दा नहीं होता, दा नहीं होता तो यहाँ पे क्या आता, द डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर हैज़ कम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाता, हैज़ आता। ठीक है, ये हमको देखो कैसे देखना है, द डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर, मतलब जो डायरेक्टर है वो ही प्रोड्यूसर है। ठीक है, वह आ रहा है, तो इसमें सिंगुलर हुआ तो सिंगुलर के साथ में है जाएगी। ओके, अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे रूल नंबर 5। इफ टू सब्जेक्ट आर जॉइंड बाय नीदर नॉर ईदर और नॉट ओनली बट आल्सो नन बट। ठीक है, इनसे अगर जो दो सब्जेक्ट्स हैं वो ऐड हो रहे हैं, तो इसमें जो वर्ब आएगी वो किसके अकॉर्डिंग आएगी, जो जैसे फर्स्ट आ गया, फर्स्ट सब्जेक्ट हो गया और सेकंड सब्जेक्ट हो गया, तो यहाँ पे जो वर्ब आएगी ना, वो वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी, इसके अकॉर्डिंग आएगी, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, सेकंड के अकॉर्डिंग आएगी। ओके, अब हम देखते हैं इसका एग्जाम्पल, देखते हैं, एग्जाम्पल से अच्छा समझ में आएगा। नीदर राम नॉर श्याम हैज़ कम। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग आएगी ये। ओके, ईदर राम और हिज फ्रेंड्स, देखो या तो राम आएगा या उसके फ्रेंड्स आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो फ्रेंड्स हैव कम, यहाँ पे किसके अकॉर्डिंग आएगी, इसके अकॉर्डिंग आएगी ये। ओके, हैज राम और श्याम कम। अब इसमें तो दोनों, ये देखो इसमें, हाँ बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ये, जो थर्ड नंबर है इम्पोर्टेंट है। तो ये हैज़ है, इसके अकॉर्डिंग आएगी, मतलब जो वर्ब के जो भी नज़दीक सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग आएगा, ये बात ध्यान रखना। ओके, ठीक है। नाउ रूल नंबर 6, रूल नंबर 6 क्या कह रहा है देखते हैं हम। नीदर नीदर ऑफ मीन नॉट ईदर of the two things or people. Neither of the judges of the division bench knew about the facts of the case. Neither of means, रूल नंबर 6 है, नीदर ऑफ मीन्स नॉट ईदर वन ऑफ द टू थिंग्स। ठीक है, जो नीदर है वो दो चीज़ों में से किया जाता है, मतलब दो चीज़ों में से कोई भी नहीं। अगर तीन या चार चीज़ों के लिए आएगा तो उसके नन ऑफ आएगा, और जैसे दो चीज़ों में से हम मना कर रहे हैं कि दोनों में से कोई नहीं, तो उसके लिए नीदर ऑफ आएगा। ठीक है, तो इसमें एक एग्जांपल दिया हुआ है, ये नीदर ऑफ द जजेस ऑफ द डिवीजन बेंच न्यू अबाउट द फैक्ट ऑफ द केस, मतलब दोनों जजों में से कोई भी उस जो बेंच के जज हैं उनमें से कोई भी इस फैक्ट के, केस के फैक्ट के बारे में नहीं जानता। ठीक है, तो ये हो गया। ओके, नेक्स्ट हम देख के चलेंगे अब इसका, नन ऑफ मीन्स नॉट वन ऑफ द ग्रुप्स और थिंग्स और पीपल। नन ऑफ मीन का मतलब क्या हुआ कि नन ऑफ मीन मतलब मोर देन टू, मोर देन टू के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, नन ऑफ का यूज़ करेंगे, मतलब उस ग्रुप में से कोई भी नहीं है। ओके, चलो ठीक है, एग्जांपल देख के चलते हैं एक, ये एग्जांपल हो गया। ये एग्जांपल बोल रहा है नीदर ऑफ हिज फोर सन्स लुक आफ्टर हिम। ठीक है, ये गलत रहेगा। अच्छा, अब हम क्योंकि फोर सन्स हुए हैं, मैंने कहा था नीदर ऑफ का यूज़ करेंगे हम टू के लिए, दोनों में से कोई भी नहीं। ठीक है, और जैसे तीन में से कोई भी नहीं, चार में से कोई भी नहीं होगा, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, उसके लिए हम यूज़ करेंगे नन ऑफ, उसके लिए नन ऑफ हो जाएगा। ओके, हाँ, जैसे देखो एक ये एग्जांपल हो गया, ये एग्जांपल है इंपॉर्टेंट है, इनका ध्यान रखना। ठीक है, देखो होता क्या है कि हम रूल्स कितना भी पढ़ लें, बट जब तक एग्जांपल नहीं करेंगे तब तक कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो इसकी जो एग्जांपल्स हैं, मैं और एग्जांपल्स दूंगा आपको। ठीक है, जब ये सारे रूल्स हो जाएंगे
तो हम इनके और एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे, बहुत एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे, जितने ज़्यादा एग्जाम्पल्स करेंगे उतना ज़्यादा समझ में आएगा। करीब हम इसके 100 एग्जाम्पल्स करेंगे, इसके बाद में 100 प्लस एग्जाम्पल्स करेंगे हम, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं इसका रूल। ईदर ऑफ 5 मेंबर इनकरेक्ट है, वही मैंने कहा था ईदर ऑफ 2 के लिए यूज होगा, तो 1 ऑफ द 5 मेंबर ये सही है। ईदर ऑफ द ट्विंस, ट्विंस डबल मतलब टू थिंग 2 पर्सन के लिए होता है, तो इसको हम ये करेक्ट रहेगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ईदर ऑफ द ट्विंस विल बी मेड द ट्रस्टी। ओके, अब देखो नोट क्या लिखा हुआ है। जो नोट वाली चीज़ है वो सारी इंपॉर्टेंट है, मैंने नोट लगाया है, इसका मतलब क्या है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। नॉट इज नॉट यूज विद बॉथ। जो नॉट है वो बॉथ के साथ में यूज़ नहीं होगा, ध्यान रखना है। फॉर दिस पर्पज नीदर ऑफ यूज, अब उस पर्पज के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, नीदर यूज़ करते हैं, नीदर ऑफ, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है बोथ ऑफ देम डिड नॉट टेक द एग्ज़ाम, ये गलत है, ठीक है। इसके लिए क्या होगा, नीदर ऑफ यूज़ किया, नीदर ऑफ देम टुक द एग्ज़ाम, ये सही है। दोनों में से किसी ने दोनों में से किसी ने एग्ज़ाम नहीं दिया, ठीक है। ओके, ये ध्यान रखना, ये वाला गलत, फर्स्ट गलत है, सेकंड सही है। नेक्स्ट रूल की तरफ चलते हैं हम। अच्छा, ये कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं, प्लूरल हैं, जिनको हम सिंगुलर की तरह यूज़ करेंगे, मतलब उनमें जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर की तरह कंसीडर करके करेंगे। तो जो ग्रुप्स हैं, इसमें 7 रूल क्या लिखा हुआ है, सर्टेन नाउन्स आर प्लूरल in form but singular is meaning, hence they take singular verb. Name of the disease, ये नेम ऑफ द डिजीज़ है, ठीक है। इनके आगे हम क्या यूज़ करेंगे, इसको सिंगुलर कंसीडर करेंगे, चाहे इनमें एस लग रहा है ये, लेकिन ये इसका मतलब ये नहीं हुआ प्लूरल हो गया, सिंगुलर हम इसको कंसीडर करेंगे, लग प्लूरल जैसा रहा है ये। नेम ऑफ द गेम हो गया, जैसे बिलियर्ड्स हो गया, ठीक है, डार्ट्स हो गया, ड्रॉट्स हो गया। ओके, नेम ऑफ द कंट्रीज, द यूनाइटेड स्टेट्स, द वेस्ट इंडीज हो गया। ओके, अच्छा बुक्स होती हैं, अरेबियन नाइट्स, द अरेबियन नाइट्स हो गया, ठीक है। तो नाइट्स, अरेबियन नाइट्स का मतलब क्या, ये नहीं है कि बहुत सारी अरेबियन नाइट्स हो गई, एक ही है ये, ठीक है, एस लगा हुआ है बट एक ही है। ओके, नेम ऑफ द सब्जेक्ट, जैसे फिजिक्स हो गया, मैथ्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, सिविक्स हो गया, स्टैटिक्स हो गया, पॉलिटिक्स हो गया, ठीक है। ये सारी जो है, अब इसका एग्जांपल देखते हैं एक हम। मैथमेटिक्स इज़ एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, ठीक है। अब मैथमेटिक्स में बहुत सारी मैथमेटिक्स नहीं हो गई, देखो इसमें क्या है, एस इज लग रहा है, मतलब हम इसको सिंगुलर की तरह यूज करेंगे। पॉलिटिक्स इज नॉट माई कप ऑफ टी, कप ऑफ टी का मतलब क्या है, मेरे बस की बात नहीं है, पॉलिटिक्स मेरे बस की बात नहीं, ठीक है। ये एक फ्रेज है, ईडियम है मतलब, तो इसका मतलब क्या होता है, मेरे बस की बात नहीं है। ओके, और हम एग्जांपल देके चलते हैं। नॉट इफ स्टैटिक्स मीन डेटा, if statics mean data, mathematics mean calculations, और politics means political thought, plural verb। देखो बहुत अच्छा एग्जांपल है ये, बहुत अच्छा एग्जांपल है। देखो यदि हम स्टैटिक्स के रूप में मैथमेटिक्स का यूज़ कर रहे हैं, और जैसे या कैलकुलेशन के लिए हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। स्टैटिक्स, हम जो वर्ड है वो डेटा के लिए यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अब देखना है इसको, स्टैटिक वर्ड हम डेटा के लिए यूज़ कर रहे हैं, मैथमेटिक्स वर्ड हम कैलकुलेशन के लिए यूज़ कर रहे हैं, और पॉलिटिक्स हम पॉलिटिकल थॉट्स के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो उस कंडीशन में हम ये जो वर्ड जो है ये, ठीक है, ये ग्रुप्स हैं, इनको हम सिंगुलर यूज़ नहीं करेंगे, इनको हम प्लूरल यूज़ करेंगे, ठीक है। अगेन वही बात आ गई, कॉमन सेंस, ठीक है, हमको कॉमन सेंस तो रखना पड़ेगा। ओके, अब इसका एग्जांपल देखो। स्टैटिक्स हैव रिवील्ड मल्टीपल स्कैम्स, ठीक है, देखो लग गया है इसके साथ में प्लूरल, इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमनवेल्थ गेम।
और एग्जांपल देखते हैं। ओके, अब रूल नंबर 8 है, इसके एग्जांपल हम और बाद में करेंगे। यूजली we match the verb with nearest subject but this is wrong. Match the verb with the main subject of the sentence. ठीक है, हम क्या करते हैं, अधिकतर हम क्या करते हैं, हाँ मैंने क्या कहा था, जब हम जैसे दो सब्जेक्ट्स दे रखे होते हैं तो हम क्या करेंगे, जैसे उसके पास जो वर्ब है, वर्ब के पास वाला जो सब्जेक्ट है उसको हम कंसीडर करके कर लेंगे, लेकिन सभी में ऐसा नहीं होगा। एक हमने रूल पढ़ा था, रूल देखते हैं अभी, रूल देखते हैं किस रूल में था ऐसा। इसमें है, देखते हैं अभी, देखो ये भी नहीं है। देखो एक रूल था इसमें जो हमने इसमें पढ़ा था, तो जो नियरेस्ट जो वर्ब वाला सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग होगा। इसमें कौन सा रूल था, देखो ये रहा, रूल नंबर 5। ठीक है, रूल नंबर 5। अब रूल नंबर 5 का जो अपवाद बोलते हैं ना वो चीज़ है वो। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है, इफ टू सब्जेक्ट्स आर जॉइंड बाय नीदर नॉर ईदर और। देखो जैसे ये एग्जांपल है, नीदर राम नॉर श्याम, तो जो हैज़ है, हैज़ किसके लिए आया है, श्याम के अकॉर्डिंग आता है। ठीक है, अब इसमें देखो ये दे रखा है, ईदर राम और हिज फ्रेंड्स हैव कम, तो जो ये हैव है, जो वर्ब है, ये किसके अकॉर्डिंग आई है, सेकंड वाले सब्जेक्ट के। ठीक है, अब इसी के अकॉर्डिंग हम उसको देखते हैं उसमें क्या कह रहा है, रूल नंबर 8 में। रूल नंबर 8 में कह रहा है, यूजुअली वी मैच द वर्ब्स विद द नियरेस्ट सब्जेक्ट बट दिस इज रॉन्ग। ठीक है, हमेशा ऐसा नहीं होगा, मैच वर्ब विद द मेन सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। जैसे एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल से देखते हैं, द क्वालिटी ऑफ एप्पल इज गुड, एप्पल्स इज गुड। देखो मुझे एक चीज़ बताओ, ये सेंटेंस किसके लिए, एप्पल्स के लिए यूज़ किया गया है या उसकी क्वालिटी के लिए यूज़ किया गया है, उसकी क्वालिटी के लिए यूज़ किया गया है। तो जिस चीज़ के बारे में हम, वो सेंटेंस है तो वर्ब उसी के अकॉर्डिंग आएगी, ध्यान रखना है ये हमको। ठीक है, तो जो ये वाला सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग ही इसकी ये आएगी। ठीक है, वर्ब आएगी इसी के अकॉर्डिंग आएगी, ये हमको ध्यान रखना पड़ेगा। ही एंड नॉट हिज पेरेंट्स इज गिल्टी, वह और ना ही उसके पेरेंट्स, ठीक है, गिल्टी फील कर रहे हैं। द अपील्स ऑफ द विक्टिम फॉर द ट्रांसफर ऑफ केसेस रिलेटेड टू रियॉर्ड्स टू सम अदर स्टेट्स हैज़ बीन एक्सेप्टेड। तो इस अपील के लिए है और चीज़ों के लिए नहीं, ध्यान रखना है इस तरह का। ठीक है, जैसे ऑफ अगर यूज़ होता है, इसके एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, एग्जाम्पल मैं आपको और बताऊंगा इसके। ठीक है, एग्जाम्पल करेंगे लास्ट में जब अच्छा समझ में आएगा। ओके ओके, रूल नंबर 9, कलेक्टिव नाउन्स ऑलवेज टेक्स अ सिंगुलर वर्ब। जो कलेक्टिव नाउन्स होते हैं हमेशा वो सिंगुलर वर्ब यूज़ होती है उनके साथ में, जैसे द हार्ड ऑफ काउस। ठीक है, वही वाली बात हो गई, ऑफ लगा हुआ है, देखो जहाँ पे ऑफ लगा होता है, ठीक है, यहाँ पे सब्जेक्ट है, यहाँ पे सब्जेक्ट है, तो जो वर्ब आएगी यहाँ पर, वर्ब आएगी वो इसके अकॉर्डिंग आएगी, ध्यान रखना। ठीक है, इस वाले के अकॉर्डिंग आएगी। ऑफ, ऑफ के लिए ये वाला हम यूज़ करेंगे, जैसे ऑफ ये था, अब ऑफ में ये है, द हार्ड ऑफ काउज इज ग्राजिंग इन द फील्ड। तो जो द हार्ड है तो काउज प्लूरल हो गया, बट हम इसके अकॉर्डिंग नहीं करेंगे, हम फर्स्ट के अकॉर्डिंग करेंगे। द कमिटीज,
द कमिटीज है, कमिटी है। अब जैसे कमिटी है, कमिटी क्या है, प्लूरल कमिटी, बहुत सारे लोग हैं उसमें, बट हम उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे। ओके, अब इसमें नोट लिखा हुआ है, नोट करना है इसको। इफ देयर इज डिवीजन अमॉन्ग द मेंबर ऑफ द कलेक्टिव नाउन और वी टॉक अबाउट द मेंबर ऑफ द कलेक्टिव नाउन, प्लूरल वर्ब एंड प्लूरल प्रोनाउन आर यूज। ओके, एग्जाम्पल देखते हैं। द ज्यूरी आर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। देखो, अगर कलेक्टिव नाउन को, अगेन कॉमन सेंस, अगर कलेक्टिव नाउन को हम सिर्फ एक बंदे के बारे में बात कर रहे हैं तो उसको हम क्या यूज़ करेंगे, उसको सिंगुलर की तरह यूज़ करेंगे। अगर इफ़ देयर इज़ अ डिवीजन अमॉन्ग द मेंबर, अगर वो कलेक्टिव नाउन जो दो लोगों में बट रहा है, या दो मतलब सेंटेंस में दो लोगों के लिए वो चीज़ यूज़ हो रही है, तो उसको हम कैसे कंसीडर करेंगे, उसको हम प्लूरल की तरह कंसीडर करेंगे। ठीक है, मतलब वो प्लूरल नाउन कंसीडर करेंगे और प्लूरल वर्ब आएगा उसमें। ठीक है, तो देखो इसको देखते हैं। द ज्यूरी आर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, ये हो गया। ठीक है, देखो ये इसमें क्या आया है, इसमें ये आया है प्लूरल आया है। अब देखो यहाँ भी देयर आया है। ठीक है, ये भी प्लूरल की तरह हम जो प्रोनाउन इसमें लिखा हुआ है ना, देखो प्लूरल वर्ब एंड प्लूरल प्रोनाउन, प्रोनाउन भी हम कैसा यूज करेंगे, प्लूरल ही यूज करेंगे उसमें। अब देखो यहाँ पे हमने जो प्रोनाउन यूज किया था इट्स डिसीजन, ठीक है, यहाँ पे हमने सिंगुलर यूज किया, तो ये चीज़ हमको ध्यान रखनी है। ओके, नेक्स्ट रूल है इसका, रूल नंबर 10। एक एग्जांपल और देख लेते हैं। द ऑडियंस हैव टेकन देयर सीट्स। जो ऑडियंस है, देखो ऑडियंस हो गया, ये क्या हुआ, हम और कुछ एग्जांपल्स में हम इसको सिंगुलर की तरह यूज़ करेंगे, बट यहाँ पे हम इसको प्लूरल यूज़ करेंगे। द ऑडियंस हैव टेकन देयर सीट्स। जो इसमें प्रोनाउन आएगा, ये वाला प्रोनाउन वो भी किसके अकॉर्डिंग होगा, सेंटेंस के अकॉर्डिंग होता है। देखो मेन जो चीज़ होती है वो सेंटेंस के अकॉर्डिंग होती है, मेन रूल मॉडिफाई होता है सेंटेंस के अकॉर्डिंग। ठीक है, रूल नंबर 10 हो गया। द प्लूरल नंबर विल ऑलवेज टेक अ प्लूरल वर्ब। जो प्लूरल नंबर है वो हमेशा विल टेक ऑलवेज प्लूरल वर्ब, प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। देखते हैं अभी इसको हम। द 100 बॉयज आर इन माई क्लास, ये हो गया, द 100 बॉयज आर इन माई क्लास, फर्स्ट एग्जाम्पल हो गया। इफ द प्लूरल नाउन इज यूज आफ्टर कार्डिनल एडजेक्टिव्स 1 2 3 4 etc, and if plural noun denotes certain amount weight height period, नोट है इंपॉर्टेंट है, इसमें से बनेंगे क्वेश्चंस। Singular will be used. In other words, we can say that the plural number used as a singular unit will take a singular verb. एग्जाम्पल है, देखो, हाँ, 100 रुपीज इज इन माई पॉकेट। अब देखो 100 रुपीज़ है, ये किसके लिए, एक जैसे 100 रुपीज़ का नोट हो गया, ठीक है, वो मेरी पॉकेट में है, ये हम यूज़ करेंगे सिंगुलर वर्ब की तरह। 10 मील्स इज़ अ लॉन्ग डिस्टेंस टू कवर ऑन फुट। 10 मील्स आर नहीं होगा, अलग अलग हम नहीं कर रहे हैं 10 मील्स को, एक ही 10 मील्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, मतलब किसी भी कार्डिनल एडजेक्टिव, जैसे मील्स हो गया, किलोमीटर हो गया, ठीक है। अब 100 बॉयज़ आ रहा है इसमें, तो इसमें तो हमने क्या यूज़ कर दिया, आर का यूज़ कर दिया, बट 100 रुपीज़ आ रहा है ना, तो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, इसके लिए हम यूज़ करेंगे इज़ यूज़ करेंगे। ठीक है, 10 मील्स इज़ अ लॉन्ग डिस्टेंस टू कवर ऑन फूट। अब देखो कार्डिनल एडजेक्टिव तो मील्स हो गया, बट इसमें क्या है, 10 आ रहा है, ठीक है, ये नंबर देखो, ये वाला हमको ध्यान रखना है रूल। ठीक है, अगर हम इसको एक बार देखते हैं। इफ प्लूरल नाउन इज यूज आफ्टर कार्डिनल एडजेक्टिव, कार्डिनल एडजेक्टिव ये हो गया, जैसे मील हो गया, मील्स, किलोमीटर्स, डजन, ठीक है, इस तरह से हो गया। ओके, तो आज हमने 10 रूल्स पढ़े हैं। नेक्स्ट मतलब टुमारो हम 10 रूल्स और पढ़ेंगे। ठीक है, और उसके बाद में कुछ रूल्स और रह जाएंगे 10 के समथिंग, उसके बाद में हम इसके एग्जांपल्स करेंगे। एग्जांपल हम बहुत सारे करेंगे,
ओके, एग्जाम्पल्स करने के बाद में सारे फंडे हमारे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को सबसे ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स के बीच में, इसको बार बार देखें, समझ में नहीं आ रहा तो बार बार देखें। ओके, और स्क्रीनशॉट ले लेना आप बीच में। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।